नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य स्तरीय राजस्व लोक अदालत का उद्घाटन किया। बता दें कि इस मौके पर उन्होंने जोर दिया कि न्याय व्यवस्था को सरल, सुलभ और प्रभावी बनाना और आम जनता को समय पर न्याय सुनिश्चित कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने इस पहल को न्याय तक पहुंच में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। साथ ही कहा कि ये कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उत्तराखंड के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ली है। पूर्व बीएसपी विधायक नारायण पाल कांग्रेस में शामिल हुए। भीमलाल आर्य, गौरव गोयल ने कांग्रेस का दामन थामा। राजकुमार ठुकराल, लखन सिंह, अनुज गुप्ता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। रुड़की से पूर्व मेयर रहे गौरव गोयल ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली। उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा ने सभी की ज्वाइनिंग करवाई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी साथ में मौजूद रहे। तो यहाँ पर पार्टी का दामन थामते हुए उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा ने सभी को यहाँ पर सदस्यता दिलाई है। राजकुमार ठुकराल समेत कई दिग्गजों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। खबरों के मुताबिक पार्टी से नाराजगी थी और ऐसे में ये बड़ा कदम उठाया गया है नेताओं की तरफ से और पार्टी छोड़ते हुए कांग्रेस का दामन थामा गया, कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया गया। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी इस दरमियान मौजूद रहे और कुमारी शैलजा की तरफ से सभी को सदस्यता ग्रहण करवाया गया है। उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के कई नेता कांग्रेस का दामन थामते हुए और उसी की ये तस्वीर है जिसमें कई दिग्गजों के नाम भी शामिल हैं। और करवा दें और कृपया शांत रहें। मीडिया के अलावा सारे शांत हो जाएं। मीडिया का अपना राइट है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मीडिया के हमारे साथीगण, मेरे साथ यहाँ हमारे उत्तराखंड के वरिष्ठ नेतागण मौजूद हैं। गणेश गोदियाल जी हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट, मैं लेफ्ट से शुरू करती हूँ। करण महाराज जी एक्स प्रेसिडेंट, काजी साहब हमारे दिल्ली इंचार्ज, सप्पल साहब हमारे इंचार्ज सब चीज़ों के, हमारे सुरेंद्र शर्मा जी सेक्रेटरी एआईसीसी इंचार्ज उत्तराखंड, मेरे राइट में हैं हमारे सीएलपी लीडर सीनियर नेता आर्या जी, यशपाल आर्या जी। साथ में हमारे बहुत ही सीनियर नेता हैं प्रीतम सिंह जी, जो कि कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं उत्तराखंड के। साथ में हरक सिंह रावत जी, जो कि हमारे इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं। उनके साथ में बहर जी हैं हमारे बहुत सीनियर नेता। साथ में मनोज यादव जी हैं हमारे साथ सेक्रेटरी इंचार्ज उत्तराखंड। और हमारे साथ हमारे साथी हैं जो आज ज्वाइन करेंगे, उनका मैं ब्रीफ में आपको परिचय देना चाहूँगी। श्री राजकुमार जी ठकराल हैं, 2 बार के एमएलए रहे भाजपा से और नगर पालिका चेयरमैन भी रहे हैं रुद्रपुर के। नारायण पाल जी हैं सितारगंज से, 2 बार बीएसपी एमएलए रहे हैं। श्री भीमलाल जी आर्या घनसाली से बीजेपी एमएलए रहे ज़रूर 2012 से 17, लेकिन 16 के बाद इनकी पूरी सपोर्ट कांग्रेस पार्टी को रही है। श्री गौरव गोयल जी हैं रुड़की से, मेयर रह चुके हैं। श्री लखन सिंह जी हैं भीमताल से,
ये और इनकी पत्नी दोनों ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं और जिला परिषद मेंबर भी। ऋषिकेश में आईडीपीएल क्षेत्र के एक होटल में चल रहे अवैध किसानों और शराब यहाँ पर कैसीनो और शराब पार्टी का कोतवाली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बता दें कि देर रात मुखबिर की सूचना पर कोतवाली केसी भट्ट के नेतृत्व में टीम वहां पर पहुंची और छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 40 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें से 10 युवतियां शामिल है। तो वही केसी भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि इन युवतियों को दिल्ली से बुलाकर बार डांसर के रूप में प्रदर्शन के साथ साथ मेहमानों को खाना शराब परोसने में लगाया गया। तलाशी में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब, ताश, चिप्स और जुए के उपकरण बरामद किए हैं। फिलहाल आरोपी से पूछताछ में संगठित गिरोह के शामिल और वित्तीय लेन देन की जांच की जा रही है और होटल प्रबंधन के दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। ऋषिकेश में दून एसएसपी का कड़ा एक्शन देखने को मिला है। बता दें कि आईडीपीएल चौकी का पूरा स्टाफ निलंबित कर दिया गया है। प्रभारी समेत 12 को सस्पेंड किया गया। दरअसल होटल नवरंग में जुआ छापे की सफलता के बाद चेकिंग में लापरवाही को लेकर यह एक्शन लिया गया। देर रात पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें ऋषिकेश क्षेत्र में हरिद्वार रोड में होटल नवरंग में अवैध कैसीनो संचालन की एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश द्वारा तत्काल एक टीम बनाकर प्रभावी कार्रवाई की गई, जिसमें 40 से अधिक लोगों को अवैध कैसीनो संचालन में अरेस्ट किया गया है। उनके खिलाफ आवश्यक जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके साथ ही चौकी प्रभारी आईडीपीएल और उनकी पूरे स्टाफ को संवेदनशीलता न बरतने और उस क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के संचालन में उनकी जो सूचनाओं का प्रॉपर कार्रवाई न करने पर पूरी चौकी को प्रभावी रूप से अभी सस्पेंड किया गया है। उनके खिलाफ जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट की जाएगी। गौतम हमारे साथ जुड़ गई है। खुशबू, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और कार्य में लापरवाही पर भी अधिकारियों पर एक्शन गिरा है। जानकारी दीजिएगा, ताजा अपडेट भी। खुशबू, मेरी आवाज पहुंच रही है? तो आपको बता दें कि इस बीच जो है प्रभारी समेत 12 के खिलाफ एक्शन लिया गया है। चेकिंग में लापरवाही पर यह गाज गिरी। तो दून एसएसपी का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है और यहाँ पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आईडीपीएल चौकी का पूरा स्टाफ निलंबित कर दिया गया है और प्रभारी समेत 12 को सस्पेंड किया गया, क्योंकि उनके कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े भी हुए। चेकिंग में लापरवाही पर यह एक्शन देखा गया है। तो चेकिंग के दरमियान लापरवाही का आरोप लगाया गया है। दून एसएसपी की तरफ से यह एक्शन देखने को मिला है। तो बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और आपको बता दें कि छापेमार कार्रवाई की गई थी, जहां से भारी तादाद में उपकरणों को बरामद किया गया था। और इसी बीच क्योंकि एक बड़ी लापरवाही भी देखी गई चेकिंग के दरमियान, इसीलिए ये बड़ा एक्शन देखने को मिला। तो ऋषिकेश में दून एसएसपी ने यह बड़ी कार्रवाई की है, एक्शन यहाँ पर लिया है। बता दें कि आईडीपीएल चौकी का पूरा स्टाफ एक तरफ सस्पेंड कर दिया गया है और प्रभारी समेत 12 को निलंबित किया गया है। दरअसल होटल नवरंग में जुआ छापे की सफलता के बाद चेकिंग में लापरवाही का आरोप है और लापरवाही को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा एक्शन एसएसपी की तरफ से लिया गया है। तो दून एसएसपी ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। तो बताते चले कि देहरादून में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। ऋषिकेश का ये पूरा मामला है। चेकिंग में लापरवाही पर गाज गिरी है अधिकारियों पर और आपको बताते चले कि इस बीच कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। 10 युवतियों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल सभी से पूछताछ की जा रही है। आईडीपीएल चौकी का पूरा एक तरफ स्टाफ निलंबित कर दिया गया, दूसरी तरफ जिन अधिकारियों ने कार्रवाई की है उन्होंने लापरवाही भी बरती है, उस पर भी ये एक्शन एसएसपी की तरफ से लिया गया है। तो बड़ा कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि दून एसएसपी ने ये एक्शन लेते हुए कईयों को निलंबित किया है। दूसरी तरफ अधिकारियों पर भी ये गाज गिरी है इस पूरे मामले में और कई सामान को भी जब्त किया गया है। फिलहाल आगे भी कार्रवाई इसी तरीके से जारी रहेगी। तो प्रभारी समेत 12 को सस्पेंड करने की भी खबर है।
तो ऋषिकेश का ये पूरा मामला है, जहां प्रभारी समेत 12 को सस्पेंड किया गया। सहयोगी खुशबू मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। खुशबू, अब बड़ी कार्रवाई की गई है, अधिकारियों पर भी एक्शन हुआ है, ताजा अपडेट दीजिएगा। चलिए, खुशबू से संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खटीमा में वरिष्ठ पत्रकार दीपक फुलेरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद सितारगंज के पत्रकारों में उबाल देखने को मिल रहा है। बता दें कि आक्रोशित पत्रकारों ने एसडीएम और कोतवाली पुलिस के जरिए राज्यपाल को संबंधित ज्ञापन भी सौंपा है और मुकदमा वापस लेने की मांग की है। दरअसल 2 दिन पहले पत्रकार दीपक फुलेरा ने बनबसा में गैस की किल्लत को लेकर खबर प्रकाशित की थी, जिसमें गैस उपभोक्ता लंबी लंबी लाइनों में खड़े नजर आए थे। खबर प्रकाशित होने के बाद से चकरपुर के बीजेपी मंडल महामंत्री ने पत्रकार दीपक फुलेरा के खिलाफ सरकार की छवि धूमिल करने के आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। फिलहाल पत्रकारों ने एकजुटता दिखाते हुए दीपक फुलेरा के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है, इसको लेकर नाराजगी जाहिर की गई है। मुकदमे को वापस लेने की भी मांग उठाई गई है, पर प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन और आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। जैसा आजकल देखा जा रहा है कि पत्रकारों के ऊपर भी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, सबसे पहले जांच का विषय है। आज हमारे द्वारा दीपक फुलेरा जो है खटीमा के रहने वाले हैं, और उन्होंने एक खबर चलाई थी कि गैस की किल्लत चल रही है। गैस की किल्लत को देखते हुए उन्होंने जो खबर चलाई, उसी को लेकर के कोई भाजपा के वहाँ से मंडल अध्यक्ष या नेता है कोई, उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया और उनके ऊपर मुकदमा लग गया, जो कि गलत है। अगर कोई पत्रकार सत्यता नहीं दिखाएंगे या समाज से जुड़ी खबरों को नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? है खटीमा चंपावत के हमारे एक साथी पत्रकार हैं दीपक फुलेरा जी। इन्होंने अभी 2 दिन पूर्व बनबसा से गैस की किल्लत को लेकर एक समाचार प्रकाशित किया था, जो उनकी दीपक फुलेरा आईडी पे भी अभी पड़ा है। तो वहाँ लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। उन्होंने एक समाचार जो है बनाया था, उसको लेके वहाँ के भाजपा मंडल महामंत्री हैं के मंडल के, उन्होंने मुकदमा खटीमा में उनके खिलाफ दर्ज कराया है और उन्होंने आरोप लगाया है कि आप सरकार के खिलाफ गलत जो है प्रचार कर रहे हैं। उसको लेके पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और सितारगंज में सभी पत्रकारों ने एक मत होके एसडीएम और पुलिस में राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन दिया है कि इसमें निष्पक्ष तरीके से जांच हो। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य में ग्रीष्मकालीन धान लगाने की अनुमति दिए जाने के फैसले का जोरदार स्वागत हो रहा है। बता दें कि किसानों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री का आभार जताया है और एक सुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन की प्रशंसा की। तो वही किसान नेता जगजीत सिंह मल्ली ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी स्वयं एक किसान परिवार से आते हैं, इसीलिए वो किसानों के दर्द और उनकी जरूरतों को बेहतर समझते हैं। साथ ही बीजेपी किसान मोर्चा के कुमाऊं संयोजक मनोज शाही ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि किसान भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री धाकर धनंजय धामी जी का, जिन्होंने किसानों की समस्या को देखा, उसके बाद निराकरण करने किया उसका। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। जो उन्होंने धान का ये ग्रीष्मकालीन धान को लगाने की अनुमति दी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। चंपावत में एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया है। बता दें कि एक शिक्षक अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ देवीधर मंदिर की तरफ जा रहे थे, तभी कालीगांव के पास अचानक से स्कूटी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हालांकि गनीमत रही कि स्कूटी एक झाड़ी में अटक गई और बड़ा हादसा होते होते बच गया। तो वही बच्चों की चीख पुकार सुनकर लोग मौके पर पहुंचे और युवा पीयूष ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए खाई में उतरकर ग्रामीणों की मदद से किसी तरह परिवार को खाई से बाहर निकाला। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है। साथ ही पूर्व प्रधान नारायण सिंह पुजारी ने बताया कि भगवान की कृपा से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। वही सूचना पर लोहाघाट की 112 टीम अस्पताल पहुंची और घायलों का हालचाल भी जाना।
रुड़की में खानपुर पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के पास से 3 देसी कट्टे, 315 बोर और एक देसी तमंचा, 12 बोर और 40 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। तो वही एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि खानपुर पुलिस क्षेत्र में चेकिंग कर रही है, तभी 2 बाइक सवार पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने बैरियर लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसमें बाइक चला रहे युवक मौके से फरार हो गया। हालांकि तलाशी के दौरान उसके पास से अवैध हथियार बरामद हुए। कुछ समय से हरिद्वार जनपद में कई जगह अवैध शस्त्रों से फायरिंग की सूचना थी, तो इसमें एक स्पेसिफिक टीम बनाई गई थी जिसमें इंस्पेक्टर खानपुर, एसओ पथरी और उनके साथ काफ़ी लोग थे। तो 2 दिन पहले एक व्यक्ति जो अवैध तमंचे के साथ पकड़ा गया था थाना पथरी में, उसने ये इनपुट दिया कि वो ये अवैध शस्त्र जो है खानपुर क्षेत्र के रहने वाले शमशेर से लेके आया, जो मेरे जैसे कई लोगों को शस्त्र देता और यूपी से कहीं से लाता और कार्टिज खुद बनाता है। तो एक सघनता से चेकिंग के अभियान के निर्देश थे। तो इंस्पेक्टर खानपुर के नेतृत्व में कल एक टीम पुरकाजी बॉर्डर पे चेकिंग कर रही थी, तो वहां पर एक बाइक जो संदिग्ध अवस्था में आती हुई और उसकी एक्टिविटी इनको प्रतीत हुई रोकने को कहा, तो उसमें जो चालक था वो बाइक छोड़ के भाग गया और जो दूसरा व्यक्ति उस बाइक में बैठा था उसको सख्ती से पूछताछ करी, उसकी जामा चेकिंग की गई। तो उसमें उसके बैग से 4 अवैध शस्त्र और करीब 40 कार्टिज हमको मिले हैं। रामनगर में सरकारी अस्पताल इन दिनों लोगों के लिए किसी देवदूत से कम नहीं साबित हो रहा है। बता दें कि एंटी रेबीज वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता के चलते न सिर्फ रामनगर बल्कि आसपास के इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। दरअसल बीते करीब 20 दिनों में अस्पताल में 1100 से ज्यादा लोगों को एंटी रेबीज का टीकाकरण किया जा चुका है। तो वही डॉक्टर बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और जरूरतमंदों को लगातार सेवाएं दी जा रही है। अस्पताल की इस पहल से क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिली। न्यूज इंडिया की टीम इस समय रामनगर के सरकारी अस्पताल में मौजूद है। प्रदेश भर में चल रही एंटी रेबीज वैक्सीनेशन की कमी को लेकर फैक्ट चेक करने न्यूज इंडिया की टीम यहां पहुंची थी, जहां हमने देखा कि करीबन पिछले 20 दिनों के अंदर रामनगर सरकारी अस्पताल में करीबन 11 लोगों को एंटी रेबीज की वैक्सीनेशन की गई है और पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर स्लॉट अवेलेबल है। जानकारी देते हुए सीएमएस डॉक्टर बिष्ट ने बताया है कि हमारे पास अभी पर्याप्त मात्रा में एंटी रेबीज के वैक्सीनेशन है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आसपास काशीपुर, बाजपुर और जो अन्य अस्पताल हैं जहां पर एंटी रेबीज मौजूद नहीं है, वहां से भी कई लोग यहां पर आकर के एंटी रेबीज वैक्सीनेशन का लाभ उठा रहे हैं। साथ ही करीबन पिछले 20 दिनों में 1100 वैक्सीनेशन किए गए हैं, जो आगे भी जारी रहेंगे। कैमरा पर्सन अपने सहयोगी फरहान के साथ अबू बकर मकरानी, न्यूज इंडिया, रामनगर। हमारे पास रामधन जोशी उप चिकित्सालय में जो भी कुत्ते काटे के या बिल्ली काटे के और जानवर काटे के मरीज आ रहे हैं, उनके लिए पर्याप्त मात्रा में ARV और एंटी सीरा और टीटी के दवाइयां पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है और सभी को लगाए जा रहे हैं। हाँ, अगर किसी की ड्यू डेट में कहीं आसपास के एरिया के लोग आ रहे हैं, बाहर के लोग भी, हम उनको भी कहते हैं उपलब्ध करवा रहे हैं मेडिसिन। हरिद्वार में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती, जिन्हें लेडी सिंगम के नाम से भी जाना जाता है, उन पर भ्रष्टाचार और अवैध धन उगाही के गंभीर आरोप लगे हैं। बता दें कि फाइट फार्मा कंपनी के प्रतिनिधियों ने उनके सस्पेंशन और आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग की। दरअसल प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में कंपनी प्रतिनिधि रमेश मढ़ाड़ी और युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैश खुराना ने जानकारी देते हुए बताया कि दवा निर्माण लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन के बाद उन्हें शिवालिक नगर स्थित कार्यालय बुलाया गया, जहां दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए। आरोप है कि इसके बाद एक व्हाट्सएप नंबर के जरिए 15,000 रुपए की मांग की गई, जिसमें से 10,000 रुपए एक खाते में जमा करवाए गए और बाकी राशि भी मांगी गई। फिलहाल इस पूरे मामले में अनीता भारती की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई। कुछ टाइम पहले मैंने एक पोस्ट फेसबुक पर डाली थी कि ऐसे ऐसे एक, केवल नाम नहीं लिखा था, मैंने खाली ये डाला था कि सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर इतने इतने पैसे रिश्वत लेते हैं। अब ये खुद ही उसमें आई और खुद ही अपने आप को इन्होंने साबित किया कि हाँ जी मैं ही हूँ, और पोस्ट भी मेरे नाम से और मेरे ऊपर मुकदमा भी करवा दिया। मुकदमे से हमें डर नहीं लगता। फिर बाद में अपने आप मेडिकल स्टोर वाले मेरे संपर्क में आए, तो ये रमेश मैथानी जी हैं, इनसे पैसे लिए गए हैं। ये 10,000 रुपए
एक दिए हैं रमेश मैथानी जी ने पंकज को, और अंकित गुप्ता को दिए गए हैं 5,000 रुपए। ये तो छोटी मोटी रकम है, इनसे लगभग नहीं तो इनके थ्रू 5 से 7 लाख रुपए रिश्वत ले चुकी हैं। और ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं आपकी भगवानपुर में, मतलब वहां पे आप सैंपल दीजिए कोई भी दवाई का, आपको वो 1 महीने के अंदर अंदर जितनी क्वांटिटी चाहिए वैसी दवाइयों की फैक्ट्रीज चल रही हैं, ये जहर बेच रहे हैं। मेरी मार्केटिंग फर्म है प्राइड फार्मा केम के नाम से। क्या पूरा प्रकरण था आपके साथ? जो प्रकरण अभी भाई ने समझाया है, जो लाइसेंस की फीस लिया है 10,000 5,000 वो मैडम को दे दी गई है। कौन है? अनीता भारती को। किस एवज में? लाइसेंस की एवज में उन्होंने मांगे आपसे? मांगे हैं, वो ये ऑनलाइन अकाउंट में आपने डलवाया, किसी अन्य के अकाउंट में डलवाया। वो तो आपने कब की अप्लाई किया था? जनवरी महीने के करीब। जनवरी ये 2025 ये 26 में। तो फिर इनकी तरफ से क्या मैसेज आया? मैसेज ये आया कि 15K डाल दे। हमारे पास 15K अवेलेबल नहीं थे, हमने बोला 10K हम डाल सकते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो फर्दर दिया जाएगा। तो उसने बोला फिर 6K डाल, 6 नहीं था, फिर हमने 5 डाला, 5 डाला तो फिर। खबर देहरादून से, जहां 304 मंडलों में भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग लगातार आयोजित हो रहे हैं, जिन्हें पार्टी वैचारिक अनुष्ठान के रूप में देख रही है। बता दें कि इन वर्गों में कार्यकर्ताओं को संगठन की कार्य पद्धति और विचारधारा और चुनाव प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अलग अलग सत्रों के जरिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो वही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि अब तक करीब 80 मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग पूरे हो चुके हैं और 14 अप्रैल तक सभी मंडलों में ये प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। देखिए, हमने पूरे प्रदेश के अंदर 304 मंडल हमारे हैं। प्रत्येक मंडल के पार्टी के ट्रेनिंग कैंप चल रही है, इसमें वैचारिक अनुष्ठान है, इसके साथ साथ चुनाव प्रबंधन है, हमारी कार्य पद्धति है। ऐसे अनेकों विषयों पर अलग अलग सत्रों में विषय रखे जाते हैं। कार्यकर्ता खुली चर्चा में सत्र में प्रतिभाग करता है। कार्यकर्ता वैचारिक रूप से निपुण हो, इन परीक्षणों का बहुत बड़ा महत्व होता है। साथ साथ चुनाव प्रबंधन भी हमने इससे जुड़ा हुआ है। SIR को भी हमने इससे अंकित किया है कि किस प्रकार से हमारी भूमिका SIR के संदर्भ में रहनी चाहिए। दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और उत्तराखंड में रेल संपर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर त्वरित कार्रवाई का अनुरोध किया। बता दें कि मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को कुंभ 2027 की व्यापक तैयारियों और डिजिटल कुंभ के रूप में विकसित करने के प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने इस पहल के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से 143.96 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी मांगी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।